नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 4 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। बिना किसी देरी के वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर, और डेफिनेटली हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके लिए होते हैं उपयोगी। और देखो, आज का जो टॉपिक है ना, आप सभी को पता होगा नल जल योजना के बारे में। जो नल जल योजना, अगर आप गाँव में रहते हैं, आपने देखा होगा कि नल जल की सप्लाई के लिए काम अभी भी जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी घरों तक ये पहुँचे, सभी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उसी को लेकर टॉपिक है। डिटेल एनालिसिस आपको वर्ड बाय वर्ड मिलेगा, तो बने रहो हमारे साथ आप सत्र के लास्ट तक। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चलो देखते हैं क्लियरिंग द वाटर। क्लियरिंग द वाटर जो निर्मल पेयजल है, स्वच्छ पानी की जो आपूर्ति है लोगों के घरों तक जो होनी चाहिए। देखो, जल जो है ना आपका मूलभूत अधिकार है, मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि आपके शरीर का ऑलमोस्ट 70% जो भाग है ना वो जल उसमें है, उसमें जल की भूमिका है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि आपको तो साफ स्वच्छ पेयजल की गारंटी होनी चाहिए। तो उसी को लेकर है कि ग्रामीण इलाकों के घरों में पाइप से जो पेयजल की आपूर्ति है, इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश टू स्कीम टू डिलीवर पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पेयजल, यानी कि पीने योग्य जल। पोर्टेबल वाटर मतलब पेयजल। तो भारत को एक तरह से बढ़िया पहल करनी चाहिए, बढ़िया एक तरह से बल लगाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, को इस योजना को आगे बढ़ाने में बल लगाना चाहिए, ताकि जो कि पोर्टेबल वाटर है वो सभी घरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी। देखो, जो पोर्टेबल टैप वाटर की बात है, उसकी एक्सेस की बात है, वो बेसिक नेसेसिटी है, मूलभूत आवश्यकता है। हाउएवर ऑफ द रफली 25 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया, भारत में अगर रफली बात करूं, लगभग जो 25 करोड़ है ना, 25 करोड़ जो घर हैं, उसमें हर दिन प्रति व्यक्ति 35 लीटर पेयजल प्रदान करने वाला जो पानी के नल का कनेक्शन है, ठीक है, वो ग्रामीण भारत का अधिकांश क्षेत्रों में दुर्लभ है, नहीं मिलता है, ठीक है। इज अ रेयरिटी इन मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया, है ना। तो जो कि एक विसंगति है, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स, जिसमें कि आप 19.5 करोड़ से यहाँ पे हाउस होल्ड की, यानी कि घरों की बात की जा रही है कि ग्रामीण भारत में घरों की तादाद जो है ना लगभग 19.5 करोड़ है, 19.5 करोड़ है घर हैं ग्रामीण भारत में। अगस्त 2019 की बात है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रॉमिस किया था। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नरेंद्र मोदी promised that rural households would be assured of piped portable water by 2024, कि जो ग्रामीण जो घर हैं, जो परिवार हैं, उन्हें पाइप्ड वाटर जो है, पोर्टेबल वाटर जो है 2024 तक मिलेगा। मतलब पाइप से पेयजल की आपूर्ति उन्हें 2024 तक ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल हो जाएगी, कर दी जाएगी, है ना। बिफोर हिज गवर्नमेंट टेन्योर्स एंडेड, उनकी सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था आम लोगों से, 2024 तक ग्रामीण इलाकों के जितने भी घर हैं सभी में पाइप से पेयजल की आपूर्ति होगी, ठीक है। उस समय सिर्फ 3.2 करोड़ या लगभग 16% ग्रामीण घर ही पेयजल आपूर्ति की इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, है ना। 3.2 करोड़, ठीक है ना, या 16% आप कह सकते हैं वो जुड़े हुए थे। टुडे, आज की बात करूं, ये फिगर है 64% पर। ये आंकड़ा जो है वो 64% पर आ गया है। अ सब्सटेंशियल इंक्रीज बट स्टिल बिलो द टारगेट, जो कि काफ़ी अच्छी खासी प्रगति देखने को मिली है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन टारगेट से भी कम है लक्ष्य से। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों की बात करें, द जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो जल शक्ति मंत्रालय है, व्हिच हैज लेबल्ड दिस प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर कनेक्शंस एज द हर घर जल मिशन, जिसने कि ये जो योजना है, मतलब पाइप से हर एक घर वाटर कनेक्शन, है ना, जल के कनेक्शन को पहुंचाने की योजना है, जिसे हर घर जल मिशन नाम दिया गया है ना। ये जल शक्ति मंत्रालय ने ये नाम दिया है, ठीक है। तो उसने हैज कंसिस्टेंटली अंडरलाइंड द स्किल ऑफ द एक्सरसाइज, उसने इस अभ्यास को काफ़ी मजबूती प्रदान की है, ठीक है। उसने लगातार इस कवायद, है ना, ये जो पहल है, उसके पैमाने को आगे बढ़ाया है। 2019 के बाद की बात करूं, लगभग 9 करोड़ घरों में पाइप से पानी की पहुंच हो गई है, ठीक है। 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो जैसा कि आपने समझा अभी कि 2019 के बाद से लगभग 9 करोड़ घरों में जो पाइप से पानी जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उसकी अपनी विशेष पहुंच है, उन्हें एक्सेस प्राप्त है। और यह आंकड़ा जो है ना, वो गांव के जो स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है और सामुदायिक भवन के जो कनेक्शन है उसके अलावा है ये, ठीक है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम कनेक्शन टू विलेज स्कूल्स, आंगनबाड़ी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। येट फॉर ऑल दिस स्केल इट इज अनलाइकली दैट ऑल ऑफ रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 2023 एज पर मिस्टर मोदीज क्लेम। अब देखो, इन सभी पैमानों की बात की जाए, अगर आप देखो, फिर भी इस बड़े पैमाने के बावजूद और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम ही बनती है, संभावना कम ही बनती है, बहुत कम बनती है कि 2024 तक ना पूरा जो भारत है, ग्रामीण भारत जो है, रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण जो गाँवों में भारत बसता है, वहाँ पेयजल आपूर्ति की वाली जो व्यवस्था है वो वहाँ उपलब्ध हो जाएगी पूरे ग्रामीण भारत में। पूरा ग्रामीण भारत इस सिस्टम से जुड़ जाएगा, ऐसा लगता नहीं है जिस प्रकार से गति है, ठीक है। और सरकारी जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर आप बात करूं मैं, कोविड-19 पैंडेमिक और रूस यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में, रिपोर्टेडली कॉल्ड द मिशन टू स्लो डाउन कंसिडरेबली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें, अधिकारियों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनके दावों की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई इनकी वजह से ना देरी हुई है, कोविड की वजह से, और जो रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई उसके कारण जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, है ना, पाइप्स हैं, वो सब उस हिसाब से अवेलेबल नहीं हो पाए। रियलिस्टिकली इट इज अनलाइकली दैट इवन 75% ऑफ हाउस होल्ड्स विल बी कनेक्टेड बाय दिस टाइम। देखो, तो अगर आप रियलिस्टिकली बात करें, अगर ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इस वक्त तक, अभी तक 75% पर भी इस योजना के तहत जुड़ पाएंगे, ठीक है। हकीकत में बात करें, रियलिस्टिकली वास्तविकता में बात करें, इस बात की पॉसिबिलिटी कम बनती है कि 75% घर भी जुड़ पाएंगे। हालांकि यह जो है उपलब्धि जो है किसी प्रकार से कम इंपॉर्टेंस वाली नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है यह, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी एक और पॉइंट यहाँ बात करता हूँ, ठीक है, कि इसकी जो बात है यहाँ पर कि आंकड़े जो हैं, ठीक है, अचीवमेंट तो बड़ी है, चैलेंज इज द रियलेबिलिटी ऑफ दिस नंबर्स। चुनौती है इन आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर कि ये आंकड़े सही हैं कि नहीं। जो आंकड़े दिए गए हैं कि भाई इतने कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए, सही से चल रहे हैं, क्या वास्तव में ये आंकड़े सही हैं, कहीं फेक आंकड़े तो नहीं है। द फिगर्स रिपोर्टेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोलली बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। जल शक्ति मंत्रालय ने जो फिगर दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, वो बिल्कुल उन डेटा पर आधारित हैं जो कि राज्यों की तरफ से डेटा दी गई हैं, ठीक है। वन प्रॉक्सी दैट प्रेजेंट्स अ डिस्करेजिंग पिक्चर इज द नंबर ऑफ विलेज दैट हैव बीन सर्टिफाइड एज हर घर जल और हैविंग ऑल हाउसेज फुली कनेक्टेड। देखो, बात यहाँ पर यह है कि राज्य सरकारों ने तो आंकड़े दे दिए, ठीक है, तो यह उन राज्यों की संख्या है, राज्यों ने संख्या दी है। और दूसरी बात ये जो उन गांवों की संख्या है यह जिन्हें हर घर जल के रूप में सर्टिफाई किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि जिनके सभी घर, उन गांवों के सभी घर पूरी तरह से जल के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। अब देखो, राज्य द्वारा अभी तक, है ना, जो राज्य जो हैं, स्टेट्स जो हैं, only 1,68,157 villages have been reported by states as हर घर जल। देखो, 1,68,157 गाँवों को राज्यों द्वारा मतलब रिपोर्ट किया गया है कि इतने गाँवों में, 1,68,157 गाँवों में हर घर जल कनेक्ट हो गया है। और केवल 59,000 या लगभग 35%, है ना, सर्टिफाई हुए हैं, प्रमाणित हुए हैं। केवल 35% प्रमाणित हुए हैं, बाकी प्रमाणित नहीं हुए हैं। तो हो सकता है आंकड़े कागजों पर हो, है ना, तो यहाँ भी सर्टिफिकेशन की बात आती है। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नॉलेज कंप्लायंस। देखो, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जो सर्टिफाई हैं, है ना, प्रमाणित जो गांव हैं, वहाँ का ये मतलब है कि ग्राम पंचायत ने कह दिया है औपचारिक रूप से कि हमने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। द ओवरवेलमिंग फ्रैक्शन ऑफ विलेजेज, नेक्स्ट आइटम लेते हैं, हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड्स कनेक्टेड। तो यहाँ पर ये बात है कि देखो, इतने गांवों को रिपोर्ट कर दिया गया हर घर जल के रूप में। अब 35% को ही प्रमाणित किया गया है। और 35% को प्रमाणित करने का मतलब है, 35% गांव जो है उनको प्रमाणित किए जाने का मतलब है कि वहां की पंचायतों ने, ग्राम पंचायतों ने औपचारिक रूप से बता दिया कि भाई पानी का कनेक्शन यहाँ पे हो गया है पूरा। अब बड़ी संख्या में अब ऐसे गाँव हैं जहाँ आधे से लेकर करीब 3/4, है ना, मतलब 3/4, है ना, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं वहाँ पर क्या है, हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड, मतलब आधा या 3/4,
है, मतलब 50% या 75% उतने ही घरों में कनेक्शन हो पाया है, बाकी घरों में कनेक्शन नहीं हो पाया है हर घर जल का, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये सही दिशा से चल रहा है। एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री सैंपल्ड अबाउट 3 लाख हाउसहोल्ड्स इन 13,300 विलेजेज एंड रिपोर्टेड 62% हाउसहोल्ड एज कनेक्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर। अब देखो कि बात यहाँ पे की गई है, अगर जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया, तो इसने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराया, इंडिपेंडेंट सर्वे कराया, उसमें 13,300 गांवों के लगभग 3 लाख घरों से सैंपल लिया गया और बताया गया कि पिछले साल अक्टूबर में, है ना, पिछले साल अक्टूबर में 62% जो घर थे उसमें पानी के कनेक्शन मौजूद थे। अब देखो यह सही है, ठीक है, अगर आप बात करें, इट ऑल्सो इमर्ज दैट दिस इज गुड, यह अच्छा है, बट टू ए स्मॉल सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये काफ़ी छोटा आंकड़ा है जिसके आधार पर निर्णय लिया गया। इट ऑल्सो इमर्ज दैट द लार्ज स्टेट्स विद 100% कंप्लायंस, जैसे कि देखो बड़े स्टेट जो हैं जहाँ पे 100% कंप्लायंस की बात है, अनुपालन की बात कही गई है ना, 100% कंप्लायंस की बात की गई है, जैसे कि गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन अ फेयरली हाई बेस इन 19, ठीक है। अगर इन राज्यों की बात करें तो इसने 2019 में पहले ही काफ़ी ऊंचे लेवल के साथ स्टार्टिंग की थी, है ना इसकी। तो केंद्र सरकार को ये चाहिए, केंद्र सरकार, सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म, केंद्र सरकार को एक तंत्र ऐसा बनाना चाहिए, एक व्यवस्था बनानी चाहिए दैट डिस्क्लोजेज द स्कीम्स परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड इन अ ट्रांसपेरेंट वे, ठीक है। कि अब देखो केंद्र सरकार को ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो इस योजना के प्रदर्शन का, है ना, जमीन पर, जमीनी स्तर पर जो इस योजना का जो प्रदर्शन है उसके बारे में खुलासा करे, ऐसा तंत्र बने जिससे पता चले कि यह योजना जो है जमीन पर कैसा प्रदर्शन कर रही है, और इसका जो पता चले ना, ये ट्रांसपेरेंट वे में हो, एक पारदर्शी तरीके से पता चले, इसमें कोई झोल झाल नहीं हो। तो ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि एक ऐसे तंत्र की स्थापना हो जिससे पता चल सकेगा कि ये योजना जो है किस प्रकार से काम कर रही है, और सरकार का जो लक्ष्य है कि हर एक घर तक, है ना, पेयजल की आपूर्ति, पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, वो जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सही क्रियान्वयन कहें या कार्यान्वयन कहें, उसके लिए एक समुचित तंत्र की आवश्यकता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि जो पेयजल जो मिशन है, हर घर जल मिशन जो है, जो पूर्णतः गाँवों को समर्पित है, भारत की जो आबादी है, जो भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है, ठीक है। और जो गाँवों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने जो पहल किया, हर एक को साफ पीने का पानी, पेयजल, पोर्टेबल वाटर उपलब्ध हो, सरकार ने जो पहल किया उसमें जो स्थिति कहाँ तक पहुंची है, क्या आंकड़े कहते हैं, क्या स्थिति है, उसको लेकर चर्चा आज के आर्टिकल में थी, ठीक है। तो भले ही कोविड के कारण और रूस यूक्रेन लड़ाई के कारण इसमें देरी हुई योजना में, या कुछ भी हुई, और सही जो आंकड़े आ रहे हैं कि यहाँ तक कनेक्शन हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ है, वो कहाँ तक विश्वसनीय है, उसको लेकर सरकार को पहल करनी चाहिए और समुचित रूप से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और यथाशीघ्र इसे कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।